अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नई वीडियो के अंदर आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपने रिजल्ट चेक कैसे करना है, उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखनी है और अगर कोई एक्शन रिक्वायर्ड हुआ तो आपने कैसे टेक करना है। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि हमने अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। और इसके अलावा रिजल्ट के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो आपने केयरफुली नोटिस करनी होती हैं, क्योंकि ये सेमेस्टर सिस्टम है, ये रवायती निज़ाम नहीं है कि एनुअल में जैसे आप फेल पास चेक करते हैं, बस फेल हो गए या पास हो गए। यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने गौर से देखना होता है, समझना होता है और उन पे एक्शन भी बाज़ औक़ात रिक्वायर्ड होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है, क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो। गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने सर्च करना है beeducate.org। ये स्पेलिंग आपने सर्च करने हैं। सर्च करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट आ जाएगी, इस किस्म की एक वेबसाइट, इस पे आपने क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बी एजुकेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करने के बाद आपने इसके मेन मेन्यू में जाना है। मेन मेन्यू में जाने के बाद आपको AIOU लिंक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, AIOU लिंक्स पे आपने क्लिक करनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सारे यूजफुल लिंक्स ओपन हो जाएंगे। अब रिजल्ट चेक करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है CMS पोर्टल से और एक तरीका है डायरेक्ट वेबसाइट से। सबसे पहले हम CMS पोर्टल से चेक करते हैं कि CMS पोर्टल से रिजल्ट कैसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पे एडमिशंस एंड एनरोलमेंट वाला ऑप्शन आपने एक्सपेंड कर लेना है। इस पे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा AIOU CMS पोर्टल, इस पे आपने क्लिक करनी है तो आपके सामने CMS पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन पेज पे आपने अपनी यूजर ID लगानी है और नीचे पासवर्ड लगाकर साइन इन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका CMS पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। CMS पोर्टल ओपन करने के बाद आपने एग्जाम्स एंड ग्रेड पे क्लिक करनी है। एग्जाम्स एंड ग्रेड सेक्शन में आपने माई ग्रेड्स पे क्लिक करनी है। माई ग्रेड्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने अपने सारे सेमेस्टर का रिजल्ट शो हो जाएगा। जिस सेमेस्टर का रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है वो सबसे ऊपर होगा, इससे नीचे आपके बाकी जो सेमेस्टर्स हैं उनका रिजल्ट भी शो हो रहा होगा। तो आपने जिस सेमेस्टर का भी रिजल्ट देखना है उसके सामने व्यू ग्रेड्स का ऑप्शन होगा, व्यू ग्रेड्स पे आपने क्लिक करनी है तो आपके सामने उस सेमेस्टर के सारे ग्रेड्स शो हो जाएंगे, यानी कौन सी बुक में आपने कितने मार्क्स लिए हैं, वो पास है फेल है जो भी है उसका सारा स्टेटस सामने शो हो जाएगा। अब आपने रिमार्क्स में चेक करना है। अब जिस कोर्स के सामने रिमार्क्स के अंदर PASS पास लिखा हुआ है वो कोर्स आपका पास है, उसके रिलेटेड आपको कोई एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर रिमार्क्स के अंदर FAIL फेल लिखा हो इसका मतलब वो कोर्स आपका फेल है, आपकी असाइनमेंट्स और पेपर दोनों फेल हैं, तो उस कोर्स की आपको असाइनमेंट्स भी देनी पड़ेंगी, पेपर्स भी देने पड़ेंगे और नेक्स्ट सेमेस्टर में या किसी और सेमेस्टर के साथ आपने उसका एडमिशन भेजना होता है कंप्लीट कोर्स का। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के सामने FER1 या FER2 लिखा हो इसका मतलब है कि इस सब्जेक्ट में आपकी असाइनमेंट्स वगैरह पास हैं, बाकी सारा कुछ क्लियर है, लेकिन आपका जो फाइनल पेपर है ना वो फेल है, उसमें आप अपीयर नहीं हुए या आपका फेल है। तो इस कोर्स की आपने FER में रजिस्ट्रेशन करनी होती है। याद रखें जैसे ही आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उसके 1 या 2 दिन बाद FER की रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती हैं। 15 से 20 दिन का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने इस कोर्स को रजिस्टर करना होता है FER में। इसका मतलब है कि आप इस कोर्स में रीअपीयर हो रहे हैं, मतलब आपकी असाइनमेंट्स या क्विज या जो भी चीजें बाकी हैं वो सारी वही रहेंगी, उनके पिछले मार्क्स ही काउंट होंगे, आपको असाइनमेंट्स भी दोबारा नहीं देनी पड़ेंगी और अगर आपके क्विज या वर्कशॉप्स वगैरह हैं तो वो भी आपको दोबारा से नहीं करनी पड़ेंगी। सिंपल आपने उसका एडमिशन भेजना होगा और सिर्फ उसके पेपर देने होंगे और जो भी आपका सेमेस्टर चल रहा होगा, मतलब अभी जो सेमेस्टर चल रहा है उसके साथ ही उसके पेपर हो जाएंगे। FER1 का मतलब है कि आप पहली दफा इस कोर्स में फेल हुए हैं और पहली दफा रीअपीयर हो। FER2 लिखा हो तो इसका मतलब है आपने पहली दफा रीअपीयर किया था लेकिन उसमें दोबारा आप फेल हो गए हैं तो अब आप दूसरी दफा रीअपीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अगेन FER2 में भी फेल हो जाएं तो फिर आपके रिमार्क्स के अंदर फेल लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब आपका ये कोर्स कंप्लीटली फेल हो जाएगा, कोर्स दोबारा से करना पड़ेगा, मतलब ये बुक इसकी असाइनमेंट्स या जो भी चीजें हैं वो भी आपको दोबारा करनी पड़ेंगी और पेपर भी दोबारा देना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है व्यू कोर्स डिटेल्स, इस पे आप क्लिक करके इस बुक की मुकम्मल डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हैं कि इसकी असाइनमेंट्स पे आपके कितने मार्क्स आए हैं, अगर आपके क्विज वर्कशॉप्स हैं तो उनमें कितने मार्क्स हैं और फाइनल एग्जाम में आपने कितने मार्क्स लिए हैं और टोटल कुल मिलाकर आपके कितने मार्क्स बनते हैं। एक एक सब्जेक्ट की डिटेल चेक करने के लिए आप व्यू कोर्स डिटेल पे भी क्लिक कर सकते हैं। ओके जी, ये था तरीका CMS पोर्टल से अपना रिजल्ट चेक करने का। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो वेबसाइट पर लोड होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर रहे होते हैं तो इसलिए वेबसाइट रिस्पॉन्ड नहीं करती, बाज़ औक़ात सर्वर डाउन हो जाता है या वेबसाइट पर कुछ टेक्निकल एरर्स होते हैं जिसकी वजह से CMS पोर्टल ओपन नहीं होता, तो स्टूडेंट्स को परेशानी होती है कि वो अपना रिजल्ट जल्द से जल्द कैसे चेक करें। तो उसका एक और तरीका है, उसके लिए अगेन आपने beeducate.org वेबसाइट ओपन कर लेनी है। मेन मेन्यू में आकर यूजफुल लिंक्स वाला पेज ओपन कर लेना है। यूजफुल लिंक्स पर आकर एक सेक्शन है AIOU एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स, इस पे आपने क्लिक करनी है। इसको एक्सपेंड करके इस पे एक ऑप्शन होगा AIOU रिजल्ट्स, इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पे आपके
आपके सामने अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद आपने सर्च के बटन पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने आपके सारे सेमेस्टर का रिजल्ट शो हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ पे आपको सिर्फ वही बुक्स शो होंगी जो पास होंगी। जो कोर्स यहाँ पे शो ना हो रहा हुआ इसका मतलब है वो कोर्स आपका फेल है। इसको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करके आप सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पीडीएफ सेव हो जाएगा। लोकेशन सेट करें तो आपका रिजल्ट जो है उसकी ट्रांसक्रिप्ट सेव हो चुकी है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे आपके फेल कोर्सेज शो नहीं होंगे। और यहाँ पे सारे सेमेस्टर की जितनी भी बुक्स के आप पेपर दे चुके हैं ना, इस सेमेस्टर की भी पिछले सेमेस्टर की भी वो सारी शो हो जाएंगी। लेकिन वो बुक शो नहीं होगी जो आपकी फेल है किसी भी सेमेस्टर में। तो ये दो मेथड्स थे कि आपने अपना रिजल्ट कैसे चेक करना है। सबसे पहले कोशिश करें सीएमएस पोर्टल से चेक करने की, क्योंकि सीएमएस पोर्टल पे डिटेल्ड रिजल्ट मिलता है आपको। लेकिन अगर सीएमएस पोर्टल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आपको अपनी यूजर आईडी का नहीं पता या और किसी किस्म का कोई एरर आ रहा है, तो फिर आप दूसरे तरीके से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो बुक आपको शो नहीं हो रही होगी इसका मतलब है वो बुक आपकी फेल है। सिर्फ पास होने वाली बुक्स का रिजल्ट ही वहां पे शो होगा। और इसके अलावा FER वाली जो बात मैंने आपको बताई है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, उसका खास ख्याल रखिएगा। अगर किसी कोर्स के सामने FER 1 या FER 2 लिखा हो तो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपने उस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ताकि इसी सेमेस्टर के साथ आप उसके पेपर दे सकें। उससे ये फायदा होगा कि आपको असाइनमेंट्स और बाकी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपके पिछले नंबर काउंट हो जाएंगे। सिर्फ आपने पेपर देने होंगे, और वो भी इसी सेमेस्टर के साथ। यानी जिस सेमेस्टर का एडमिशन आप रिजल्ट अनाउंस होने से 1, 2 या 3 महीने पहले भेज चुके हैं, उसी सेमेस्टर के साथ आपके इस बुक के पेपर हो जाएंगे। लेकिन जो आपका सब्जेक्ट फेल हो चुका है, जिसके सामने रिमार्क्स में FAIL फेल लिखा हुआ है, उसका एडमिशन आप इस रजिस्ट्रेशन के साथ नहीं भेज सकते। उसका एडमिशन नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि उसकी असाइनमेंट्स वगैरह आपको दोबारा से भेजनी पड़ेगी। अक्सर स्टूडेंट्स को इन चीजों का नहीं पता होता। वो यही समझ रहे होते हैं कि जो भी बुक उनकी फेल हो गई है उसका एडमिशन उन्होंने लास्ट पे ही भेजना है, और सारे सेमेस्टर के बाद वो एडमिशन भेजते हैं, तो इससे उनके 6 महीने जाया हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात इससे ज्यादा वक्त भी जाया हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो किसी कंफ्यूजन में ना पड़े और इससे उनके ग्रेड्स या उनका टाइम जो है वो मुतासर ना हो। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस हवाले से गाइड किया जा सके। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।